भारत की सबसे बड़ी आईटी फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस अमेरिका में कानूनी पचड़े में फंसती नजर आ रही है। आरोप है कि कंपनी ने L1A वीजा नियमों का गलत इस्तेमाल किया और कर्मचारियों की जॉब प्रोफाइल बदलकर वीजा अप्रूवल हासिल किया। तो क्या है पूरा मामला और कैसे ये भारत की आईटी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। दरअसल टीसीएस पर आरोप लगाने वाले पूर्व कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी ने कर्मचारियों की असली भूमिका छिपाई और उन्हें मैनेजर के तौर पर दिखाकर L1A वीजा लिया। पूर्व आईटी मैनेजर अनिल कीनी ने टीसीएस के खिलाफ अमेरिका के फॉल्स क्लेम्स एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया। उनका आरोप है कि कंपनी ने आंतरिक दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर ज्यादा संख्या में कर्मचारियों को मैनेजर बताकर वीजा अप्लाई किया। अनिल कीनी का दावा है कि उन्होंने इस गड़बड़ी का विरोध किया और शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया। हालांकि उनका केस फरवरी में खारिज कर दिया गया, लेकिन अब उन्होंने अपील दायर कर दी है। L1A वीजा उन मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका में ट्रांसफर करती हैं और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इस पर कोई सालाना सीमा नहीं होती और इसमें सैलरी की भी कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं होती। जबकि H1B वीजा में सख्त नियम और कोटा होता है जिससे कंपनियों को ज्यादा दिक्कत आती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2023 के बीच टीसीएस को 6,682 L1A वीजा अप्रूवल मिले। तो वहीं भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस को इसी दौरान सिर्फ 1290 वीजा दिए गए, यानी कि टीसीएस को इन्फोसिस से 5 गुना ज्यादा वीजा मिले, जिससे अमेरिका में टीसीएस की वीजा नीति पर सवाल उठने लगे। टीसीएस के एक और पूर्व कर्मचारी विनोद ने ऐसे ही आरोप लगाए। उनका कहना है कि उन्हें गलत तरीके से बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर दिखाकर L1A वीजा दिलाया गया, जबकि उनकी कोई टीम थी ही नहीं। उन्होंने यूएस इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन यानी कि EEOC में शिकायत दर्ज करवाई, जिसने इस बात के सबूत भी पेश किए कि टीसीएस वीजा दस्तावेजों में गड़बड़ी करता है। हालांकि EEOC इमिग्रेशन कानूनों को लागू नहीं कर सकता, इसलिए इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया। टीसीएस ने इस आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कंपनियां सभी अमेरिकी इमिग्रेशन कानूनों का पालन करती हैं और किसी भी तरीके की गड़बड़ी में शामिल नहीं है। और इस पूरे विवाद के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय आईटी कंपनियों पर अमेरिका की नजर और भी ज्यादा सख्त होने वाली है। टीसीएस पर लगे आरोप भारत के आईटी सेक्टर की साख पर असर डाल सकते हैं। देखना होगा कि अमेरिकी एजेंसियां इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई करती हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।